गुड मॉर्निंग जी। सभी ठीक ठाक? पढ़ाई ठीक चल रही है? मजा आ रहा है पढ़ाई करते हुए? ठीक है, चलिए जी। तो हमने अभी तक के कुछ सवाल कर दिए थे, 20 सवाल तक कर दिए थे हमने, है ना। उसके बाद अगले हमारे 21 से शुरू होते हैं। ये 47 सवाल है पूरे पहले सेट में, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के ऊपर। फिर 10-12 सवाल आपके यूनिट डिजिट पे, हम दोनों करेंगे आज। ठीक है, आज मैं आपको सवाल बीच बीच से करवाऊंगा। एक टाइप के अगर 2-3 सवाल मिले तो मैं इसमें से एक ही करवाऊंगा उसमें से, बाकी आपको सारे खुद करने होंगे। ठीक, मैं कुछ चीजें आपसे पूछना चाहता हूँ अभी फिलहाल तो। मैं अगर कहता हूं कि सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर होते हैं, सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर होते हैं, तो ये बात सत्य है या असत्य है? ये लिखा है जिसने, ऑल नेचुरल नंबर आर रियल। ये बात कैसी है जी, सही या गलत है? सही बात है। ऑल रियल नंबर आर नेचुरल, सारे रियल नंबर नेचुरल नंबर है। ये बात कैसी है? गलत। मतलब आप एक चीज समझ रहे होगे कि नीचे से जब ऊपर जाएंगे ना तो सारी बातें सत्य होगी, लेकिन ऊपर से नीचे की ओर सारी बातें सत्य नहीं हो सकती। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि सारे रियल नंबर नेचुरल है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर के तहत रैशनल भी आता है और इरेशनल नेचुरल तो नहीं। समझ रहे हो ना बात आप? क्लियर है? बोलो भाई। डन, ठीक है जी। अगर मैं आपसे लिखूं ऑल इवन नंबर आर नेचुरल, तो आप क्या बोलोगे? ऑल इवन नंबर आर नेचुरल, सारे इवन नंबर कैसे है जी आपके? नेचुरल है। बोलो भाई, इस बात से आपका क्या कहना है जी, सही या गलत है? क्योंकि इवन के तहत -4 भी आता है, -2 भी आता है, -6 भी आता है। आता है कि नहीं आता? तो अगर इवन के तहत ये सारी चीजें आती है, नेचुरल में तो नहीं आती ना भाई, नेचुरल में नहीं आती, इसलिए क्या है, ये गलत बात है। सारे इवन नेचुरल नहीं है, लेकिन सारे नेचुरल भी इवन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि नेचुरल के तहत 1, 2, 3, 4 और 5 आता है। ठीक है जी। हाँ, अगर ऐसा लिखा होता ऑल पॉजिटिव इवन आर नेचुरल, तो सही हो जाता। बोलो भाई, अगर ऐसा लिखा होता जितने पॉजिटिव इवन है वो सारे नेचुरल है, तो ये बात सत्य हो जाती। समझो बात की नहीं? तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है। अगर मैं आपसे कहूं ऑल रैशनल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑल रैशनल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने कहा जी हाँ, कॉम्प्लेक्स दो ही तो होते हैं, रियल और इमेजिनरी, और रियल के तहत रैशनल। तो जब रैशनल रियल के तहत है, रियल कॉम्प्लेक्स के तहत है, तो सारे रैशनल भी क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? लेकिन ऑल कॉम्प्लेक्स आर रैशनल नंबर, ये कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर है ना बात ये? ठीक है जी, छोटी मोटी बातें आपसे डिस्कस करनी। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं प्राइम नंबर के ऊपर। क्या होते जी प्राइम नंबर? प्राइम नंबर क्या होते जी, कौन बताएगा मुझे? यस, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर है जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, 2 फैक्टर्स। अब ये 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं जी? एक तो 1 होता है और एक नंबर इटसेल्फ। मैं आपसे यहां कुछ बातें पूछना चाहता हूं, नंबर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। कौन बताएगा मुझे 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? 2 होगा, पक्की बात है जी। तो लार्जेस्ट, 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट आपका प्राइम नंबर, 1 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर 7 होगा जी। बहुत सही बात। 2 डिजिट का सर, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट कौन सा होगा प्राइम नंबर? चलो जी, 11 होगा। और लार्जेस्ट
97 होता है, 99 कट जाएगा ना 3 से 9 से, ठीक है जी, 11 से, जो तो कट जाता है वो नहीं होता प्राइम नंबर, ठीक है जी। 3 से 3 डिजिट का बताएंगे मुझे, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, ये बड़ी जरूरी होती है जी, कई बातें पूछ ली जाती है, ठीक है जी। कौन सा होता है? 100 नहीं 111 नहीं, 111 तो 11 से 111 तो आपका किससे कट जाएगा, 111 आपका 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 11, 7 से भी कट जाएगा। देखो 3 डिजिट का मतलब होता है 10, चलो भाई 101 जी, 101, ये नहीं कटता है किसी से, ये खुद से ही कटेगा, 1 से कटेगा। और लार्जेस्ट 997, 99 और आपका 7 आ यानी कि 997 हो जाएगा, ठीक है जी। 4 डिजिट का कौन बताएगा मुझे, ये भी जान लेते हैं थोड़ा सा और। 4 डिजिट का अगर मैं आपसे पूछूं 4 डिजिट का कौन सा हो जाएगा जी, 1000 ना, 1001 तो नहीं होता, 1009 जरूर होता है, ठीक है जी, 1009 होता है। और लार्जेस्ट कौन सा होगा जी, कोई बता सकता है? ये आपका 9, ये आपका जी 9973, 9997 नहीं होता, ये 9973 होता है, ठीक है जी बात। एक लास्ट और जान लेते हैं 5 डिजिट का। 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, ये होता है जी 1, 1, 2, 3 और 7, 10007। और लार्जेस्ट होता है 99997, ठीक है जी। आप गूगल सर्च भी कर सकते हो अगर कोई दिक्कत हो। बोलो भाई क्लियर है बात के नहीं? ये होते हैं जी सारे प्राइम नंबर जो कि 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट। कई बार सवाल पूछ ले जाते हैं इससे 1 नंबर के लिए, तुम्हारे को पता होना चाहिए यहाँ तक, एटलीस्ट इसके बाद तो बहुत सारे होते हैं ना, इतने कितने याद रखेंगे। क्लियर है बात? बोलो भाई। अब कुछ छोटी मोटी बातें और जाननी होगी आपको। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 से लेकर के 50 तक कितने प्राइम नंबर होते होंगे, तो आप क्या बोलोगे? ये भी सवाल पूछ लिया जाता है जी, 1 से लेकर के 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, ये पूछ लिया जाता है। 1 से लेकर के 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं जी? ये होते हैं 15। 50 से लेकर के 100 तक ये होते हैं 10। तो ओवरऑल अगर हम देखें 1 से लेकर 100 तक कितने हुए? 25 प्राइम नंबर हमारे देखने को मिलते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25 होते हैं। तो एक बार चेक ही कर लेते कौन कौन से। सबसे पहला 2 होता है जी, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। 1 डिजिट के यही 4 नंबर है जो क्या होते हैं? प्राइम नंबर। कल भी मैंने बताया था कि 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, इसके अलावा सारे कैसे होते हैं? ऑड होते हैं। क्लियर है बात? चलिए जी, उसके बाद आता है आपका 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 23, उसके बाद 29, उसके बाद अच्छा एक रह गया 17 के बाद 19 जी, ठीक है 19, उसके बाद ये आपका 23, उसके बाद 29, 25 नहीं होता जी, 25 आपका 5 से कट जाता है, ठीक है। 29 के बाद 31, 31 के बाद ना 33, 32 ना 33 ना 34 ना 35 ना 36, उसके बाद सीधा 37, ना 38 ना 39 ना 40, उसके बाद 41 ना 42 43 ना 44 ना 45 ना 46 47 48 49 होते नहीं है, 50 होता नहीं। उसके बाद कौन सा होता है जी? 51, उसके बाद 52 नहीं होता, 53, 54 नहीं हो सकता, 55 नहीं हो सकता, 56 नहीं हो सकता, 57 नहीं हो सकता, 19 का 3 गुना होता है, ठीक है। उसके बाद कितना आता है जी? 58 नहीं, 59 हो जाएगा जी। 60 नहीं होता, 61 हो जाएगा, 62 नहीं हो सकता, 63 हो जाएगा, 64 नहीं हो सकता, 65 अच्छा 63 नहीं, 3 से कट जाएगा, 64 ना, 65 ना, 66 ना, 67 हो जाएगा जी, हाँ 67 हो जाएगा। 68 नहीं होता, 69 3 से कट जाएगा ना, 6 और 9। उसके बाद आपका 70 नहीं होता, 71, उसके बाद 73, उसके बाद 79, उसके बाद 83 और उसके बाद 89, उसके बाद 97 ही होगा सीधा, 91 भी होता है भाई, नहीं तेरा 91 होता, 91 नहीं होगा, 92 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 95 नहीं होगा, 96 नहीं होगा, 97 ही होगा सीधा। काउंट करो जी, 25 हुए कितने?
25 हुए कि नहीं हुए जी? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 एक एक्स्ट्रा गिन लिया हमने कहीं यहाँ पे 51 नहीं होता। अच्छा 51 लिखा है जी वहाँ 50 13 ये नहीं होता जी आपका 17 3 51 होता बस ये होते हैं। अब देखो मैंने आपसे कहा था 50 तक 15 होने चाहिए, तो 50 तक कहाँ हो जी? 47। क्या यहां से लेकर के यहां तक 15 है? काउंट करना। क्या यहां से लेकर यहां तक 10 है? काउंट करना। बोलो भाई है कि नहीं? तो ये हमारे 1 से लेकर के 100 तक क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं सारे के सारे 25। धन्यवाद। इसमें ना एक सवाल पूछा जाता है, 2 अंकों की संख्या को मैं कैसे लिख सकता हूं? कोई बताएगा मुझे? 2 अंकों की संख्या कैसी होती होगी? कोई बताएगा जी? 2 अंकों की संख्या कैसी होती होगी? कोई मुझे बता सकता है इस बारे में? 2 अंकों की संख्या को अगर मैं वेरिएबल का यूज करके लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? ए बी लिख सकता हूं। ए और बी 2 अंक है, ए और बी। ए एक अंक हो गया, बी दूसरा अंक हो गया। इसमें 2 सवाल बनते हैं। अगर बोलते ए बी के बराबर है, ए बी के बराबर है, दूसरा ए बी के बराबर नहीं है, ठीक है जी, ए बी के बराबर है और ए बी के बराबर नहीं है, तो इस ए बी नाम की संख्या को उल्टा करने पर यानी कि बी ए लिखने पर कितने प्राइम नंबर होंगे? और इसको उल्टा करने पर यानी कि बी ए करने पर कितने प्राइम नंबर होंगे? ऐसा सवाल भी शास्त्रों में पूछा जाता है। बोलो भाई समझ लो बात की नहीं? ऐसा सवाल भी आपका जो है पूछा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने लिखा 11 ही होता है ना सबसे छोटा 2 डिजिट का अंक। इसको बदल दोगे तब भी 11 ही रहेगा, और 11 है क्या? प्राइम नंबर। तो सबसे पहला हम ये ए बी वाले लिख लेते हैं सारे के सारे प्राइम नंबर। ये आपका क्या है? 2 डिजिट प्राइम नंबर, 2 डिजिट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। तो चेक कर लेते हैं जरा कितने हैं हमारे पास 2 डिजिट के प्राइम नंबर्स। तो हमने चेक किया, यहां पर पीछे लिखा हुआ है हमने, कहां लिखा हुआ जी? आ जाना पीछे, कहां लिखा है हमने? यहां लिखा जी 2 डिजिट के प्राइम नंबर जिनको उल्टा करने पर भी प्राइम रह जाएगा। तो मेरा सवाल शुरू होता है जी, अब बताओ 11 उल्टा करने पर प्राइम रहेगा? ये पूछा जाता है, सवाल आया भी है, मैं बताऊंगा अभी कहाँ है, इसी सवाल में मेरे पास है। 11 प्राइम रहेगा? रहेगा। 13 17 71 हो जाएगा जी। 19 91 बन जाएगा। 91 तो कट जाता है, ठीक है जी, ये नहीं होगा। 23 32 बन जाएगा, ये नहीं कटेगा। 29 सॉरी 92 नहीं। 13 31 का उल्टा क्या होगा? 13 होगा कि नहीं? कट जाएगा, ये कटेगा नहीं। इसका उल्टा जी 73 रहेगा। 41 का 14 बन जाएगा? नहीं होगा। 43 का 34 नहीं होगा। 47 का 74 नहीं बनेगा जी। 53 का 35 बन जाएगा? वो भी नहीं होगा। 95 बन जाएगा? वो भी नहीं होगा। 16 नहीं होगा जी। 76 नहीं होगा जी। 17 71 को मैं 17 बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं? उल्टे कर रहा हूं मैं इसके डिजिट को, ठीक है जी। 37 जी हाँ। 97 जी हाँ। 38 नहीं जी। 98 नहीं जी। 79 जी हाँ। कितने आए साहब? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये चीज मेरे को आपको बतानी थी कि जब हम प्राइम नंबर 2 डिजिट के होते हैं और उसमें ए आपके किसके बराबर होता है? बी के बराबर, है कि नहीं? आपका जो है ए बी के बराबर अगर ले लेते तो एक ही होता। देखो ए बी के बराबर होगा, ऐसे कितने प्राइम नंबरों के उल्टा करने पर? एक ही होगा। सिर्फ कितना होगा जी? 11। ए और बी अगर बराबर है, उसको उल्टा करने पर कितने प्राइम नंबर बनेंगे? एक ही बनेगा, 11। इसके अलावा तो ए और बी कहीं बराबर है ही नहीं, ना 13 में ना 37 में, कहीं नहीं। अच्छा ए और बी बराबर नहीं है तो कितने बनेंगे? मैंने कहा 11 भूल जाएंगे, 11 भूल जाएंगे, बचा क्या फिर? 13 17 और क्या क्या बचा जी आपका? 31, पीछे मैंने टिक लगाया, बताइए। 37 71 73 79 97, कितने हुए टोटल? नहीं हुए तो ये तो 8 ही हुए ना। ये 8 इसलिए हुए क्योंकि 11 हम भूल चुके हैं, ठीक है जी। और ए बी जहां पर बराबर नहीं होते, टोटल कितने होते हैं? 9 होते हैं। 2 डिजिट के प्राइम नंबर 9। ए बी जहां पर है आपको उल्टा करने पर भी वैसे होते, कितने हो जाते हो आपके? 9 होते हैं। उल्टा करने पर भी प्राइम बनेंगे, वो 9 हो जाते हैं, जिसमें 11 शामिल हो जाता है। 13 17 31 37 71 73। इसके ऊपर सवाल पूछा जा रहा है, इनका योग पूछा जाता है सवाल में। 79 97। तो हमेशा याद रखना ए बी के ऐसे 2 डिजिट प्राइम नंबर है जिनको उल्टा करने पर भी, ठीक है जी, उल्टा करने पर भी क्या हो जाता है हमारे पास? जिनको उल्टा करने पर भी क्या हो जाएगा जी? उल्टा करने पर भी क्या हो जाएगा? वो प्राइम ही रहेंगे।
और इनका जो योग होता है सारों का वो आपका कितना होता है 429 होता है। फैक्चुअल नॉलेज है, ये लिख दो। और अगर हम ए और बी बराबर नहीं है फिर उनको उल्टा करेंगे तो ये 8 होते हैं और इनका जो सम होता है वो 418 होता है। इस बात को भी लिख लो, इस बात को भी लिख लो। ये सवाल पूछे जाते हैं कई बारी कि ऐसे 2 डिजिट के प्राइम नंबर जिनको उल्टा करने पर भी प्राइम नंबर बने कितने होते हैं। पहला सवाल उनका योग कितना होता है। दूसरा सवाल फिर पूछा जाता है कि ऐसे ए बी डिजिट के 2 डिजिट के प्राइम नंबर जिनमें ए और बी बराबर नहीं है उनको उल्टा करने पर भी वो प्राइम नंबर बनते हैं, वो कितने होते हैं। पहला सवाल उनका सम कितना होता है, दूसरा सवाल तो वो 8 होते हैं और 418 उनका सम होता है। ठीक है जी। मास्टर साहब कहाँ है ये सवाल, जरा हमारी नजरों के सामने लाइए तो सही। ठीक है जी, ये सवाल कहाँ है मैं आपको बताता हूँ। ये सवाल आपका कहाँ है, इस सवाल को मैं आपको बताता हूँ। अब देखो ये 2025 में पूछा गया था कि 24 में, ये मुझे मालूम नहीं है लेकिन पूछा तो कहीं कहीं गया ही था आपका। खत्म? नहीं नहीं, 47 है टोटल। इसके बाद कोई ऐड नहीं होगा क्या? क्या कोई नेट की दिक्कत होगी? नेट भी ऑन है यार। आ गया था? नेट की दिक्कत है शायद, है ना। मैं बताता हूँ आपको वाला सवाल जो भी है, तो साथ तो में अभी हम बेचारे। कुछ लगता है नेट का इशू है ना, चल नहीं रहा, ओपन नहीं होगा। 30 तक ही आ रहे हैं, अब आया आगे। इतना ही है क्या? 55 ही बता रहा है ये तो, है ना। 55 ही है टोटल पेज के। टोटल पेज 55 ही है क्या? ऐसा तो नहीं था भाई जिसको। समझ आ रहा है ना आप लोग को? ये प्राइम नंबर उल्टा, 2 डिजिट का उल्टा मतलब क्या कह रहा हूं मैं। ठीक है जी, बस थोड़ा सा लीजिए, लोडिंग हो रही है स्टडी मटेरियल। हाँ यहाँ है ना 69 पेज, वही तो मैं सोच रहा था। हाँ मर मर के चल रहा है नेट, होता है, मेरा भी ऐसे ही चलता है कई बार। सैमसंग किसका फोन है, किसका कनेक्ट है फोन? खोल जाए यार प्लीज।
हाँ? मैं सवाल बता रहा था आप लोगों को, ये वाला ये देखो जी 43 सवाल। ये सवाल 2020 में पूछा गया था एसएससी सीजीएल टीयर 2 में कि मान लीजिए कि ए बी नंबर एक जिसमें ए बी के बराबर नहीं है, 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि बी ए भी अभाज्य संख्या है, ऐसी सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। आपके ऑप्शन थे 374, 407, 418, 369, 96। कितना होता है जी? 418 होता है। तो ये सवाल पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको उसको बता दिया। क्लियर है भाई? बोलो। तो ये आपका जो है क्या है, इंपॉर्टेंट तो है, पर ये पूरी पीडीएफ आएगी अब क्या आएगी जी? आएगी। ठीक है ठीक है ठीक है। चलते जी वापस हम अपने सवाल पे जहां पर थे हम। डन? समझ आ गई जी बात आपको इतनी? पक्का? तो अब सवालों पे आ जाते हैं, जल्दी से सवाल करेंगे। पहला सवाल आपकी नजरों के सामने, किस सेट में -5, 0 और 6 जैसी संख्याएं शामिल होती है? प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, अपरिमेय या फिर पूर्ण संख्याएं? पूर्ण का मतलब होता है जी, पूर्ण का मतलब होता है होल। पूर्ण का मतलब क्या होता है जी? होल। तो आप मुझे बताइए, होल नंबर में आएगा ये? नहीं। पूर्णांक का मतलब इंटीजर। प्राकृतिक का मतलब होता है आपका नेचुरल, और अपरिमेय का मतलब होता है आपका इर्रेशनल। तो आप मुझे बताइए किस में आएगा ये? इंटीजर में आएगा। बहुत सही बात, आगे चलते हैं। अगला सवाल है, विच सेट डज नॉट कंटेन नेगेटिव नंबर्स? नेगेटिव नंबर किस में नहीं आते? किस सेट में? नेचुरल में नहीं आते जी, रियल में भी आते, रैशनल में, इंटीजर में भी आते, नेचुरल में नहीं आते। बहुत अच्छी बात। अगला सवाल, अ नंबर दैट इज बोथ एन इंटीजर एंड होल नंबर। इंटीजर भी होना चाहिए और होल नंबर भी होना चाहिए। ठीक है जी, अ नंबर दैट इज बोथ इंटीजर भी, होल नंबर भी। इंटीजर भी, होल नंबर भी। ये होल है, ये होल है, ये होल है, तो बचा क्या? 1। ठीक है जी, आगे चलते हैं। Which of the following is non-zero number that belongs to every set? whole भी होना चाहिए वो, इंटीजर भी होना चाहिए वो, और साथ ही साथ आपका रैशनल भी और रियल भी होना चाहिए। 1 होगा, बिल्कुल सही बात। देखो जी, 1 आपका होल होता है, जी हाँ। इंटीजर होता है, जी हाँ। रैशनल, जी हाँ। रियल, जी हाँ। 0 आपका होल तो होता है, पर आपका क्या है ये? आपका जो है, नहीं रैशनल भी है, 0 भी है, सब कुछ है ये, लेकिन ऊपर सवाल में लिखा है नॉन जीरो नंबर। भाई जब नॉन जीरो पूछ रहे हो तो 0 उत्तर नहीं दे सकते हम। समझ लो बात की नहीं? अगले सवाल पे समझ आया कि नहीं? 0 भी सारी विशेषताएं फॉलो कर रहा है, लेकिन वो नॉन जीरो नंबर के बारे में पूछ रहा है सवाल। आगे चलते, अगला सवाल। अगला सवाल आपकी नजरों के सामने है, Which one of the following statement is false? गलत कौन सी है? Every integer is a real। सारे इंटीजर रियल होते हैं, ये बात तो सही है। ये बात सही है। एवरी नेचुरल इज एन इंटीजर, सारे नेचुरल इंटीजर है, ये बात भी सही है। एवरी इररेशनल नंबर इज रैशनल। इररेशनल रैशनल कैसे हो सकते हैं? तो इसका मतलब गलत कौन सा है जी? ये वाला। ये हमारा उत्तर होगा, उत्तर ये होगा, मतलब गलत वाला। गलत पूछा है तो वो उत्तर होगा। आगे चलते हैं जी अगले सवाल पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू? इसमें से सही कौन सा है साहब? सही कौन सा है जी इसमें से? पूछ रहा है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑल इररेशनल नंबर आर रियल? सारे इररेशनल रियल होते हैं, जी हाँ, क्योंकि रियल के तहत ही रैशनल और इररेशनल आते हैं। ऑल रियल नंबर आर इररेशनल, ये तो गलत बात होगी ना, क्योंकि भाई रियल के तहत तो रैशनल भी आता है। अगर आप इररेशनल को ही मानोगे रियल, तो रैशनल किसके पास जाएगा? किसी के पास नहीं जा सकता। रैशनल नंबर आर नॉट रियल, ये बोल रहा है कि रैशनल नंबर जो है वो रियल का बेटा नहीं है। ऐसा थोड़ी है, वो तो है भाई, रियल के तहत ही तो आते हैं। रियल के तहत आते कि नहीं रैशनल और रैशनल? बस, तो ये बात भी गलत है। इंटीजर आर नॉट रैशनल। भाई साहब जब इंटीजर रैशनल के तहत आता है तो मना क्यों कर रहे हैं आप? ये भी गलत है। सही कौन सा है? उत्तर ए। आगे चलते जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है हमारे पास? इफ ए बी सी डी ई आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, अलग अलग प्राइम नंबर है, देन द सम ऑफ दीज 5 नंबर इज ऑड। ऐसे प्राइम नंबर है जिनका सम ऑड है, देन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होगा? आप मुझे एक चीज बताओ, जो हम 5 नंबर ए है, ठीक है जी, ए बी सी डी ई आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर एंड द सम ऑफ दीज 5 नंबर, ए का, बी का, प्लस सी का, प्लस डी का, प्लस ई का, सॉरी प्लस ई का, इनका सम कितना है जी? बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छा सवाल है। इनका सम आपका क्या है? ऑड है ना,
अच्छा ऑड कब आ सकता है सम? कल हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। मान लीजिए एक इवन और एक ऑड जुड़ रहा है तो क्या होगा? ऑड होगा। बोलो भाई, ऑड होगा। ऑड में ऑड जुड़ेगा, ऑड में ऑड जुड़ेगा, क्या हो जाएगा? इवन। मतलब अगर सारे ही ऑड होते, ये भी ऑड, दोनों ऑड होते तो कितना आता जी? इवन आता सम। ये दोनों ऑड होते, सम कितना आता? इवन। ये ऑड होता, ये ऑड होता तो क्या आ जाता? इवन और इवन तो इवन होता है। इवन और ऑड का सम कितना होता? इवन और ऑड का सम कितना होता है? ऑड। सेटिस्फाई कर रहा है ऑड है। इसने एक हटा दिया जी यहाँ से, एक हटा दिया जी यहाँ से, ई हटा दिया। ई क्या कर दिया? हटा दिया। तब सम क्या आ जाएगा? अगर हम प्राइम नंबर ऑड ही माने, ऑड और ऑड कितना हुआ? इवन। ऑड और ऑड कितना हुआ? इवन। तो इवन इवन कितना होता है? लेकिन मान लो एक इसमें ऑड इवन हो, दो हो सकता है ना भाई प्राइम नंबर अलग अलग में प्राइम नंबर क्या है? दो भी तो होता है। ऑड प्राइम लिखा है नहीं, कुछ लिखा, अलग लिखा। तो मान लो एक तो आ गया जी इवन आपके पास। दूसरा, अगर मान लीजिए ये मेरा इवन होता, दो होता, इवन में बाकी सारे ऑड होते। ऑड हमारे पास, ऑड में ऑड जुड़ा कितना होगा जी? ऑड में ऑड जोड़ने पर इवन, प्लस ये भी मान लो ऑड ही है। अब आप देखोगे इवन और इवन कितना हुआ? इवन। इवन प्लस ऑड कितना हुआ? ऑड। इवन प्लस ऑड हुआ। तो ये मेरे से पूछ रहा है कि जो हमने हटाया कि 5 नंबर इज ऑड, देन ए प्लस बी प्लस सी डी क्या हो सकता है? ए प्लस बी डी आपका जो क्या आ जाएगा? आपका कोई इवन नंबर आएगा, या फिर इवन प्राइम नंबर आएगा, या फिर ऑड नंबर आएगा, या फिर ऑड प्राइम नंबर आएगा। क्या आ जाएगा जी आपका? इवन नंबर आ जाएगा। इवन ऑड नहीं हो सकता कभी, इवन नंबर हो जाएगा। अगर इन सबको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा जी हमारे पास? इवन आ जाएगा। सारे क्या हो जाएंगे अगर अलग अलग? ऑड ऑड हो जाएंगे। ऑड ऑड जुड़ करके क्या बन जाता है जी? बोला है ना इसने सारे प्राइम नंबर है। ऑड और जब सारे प्राइम नंबर है तो ऑड ऑड जुड़ के कितना हो जाएगा? इवन। इवन और इवन जुड़ के भी कितना हो जाएगा? इवन हो जाएगा। तो ये भी आपने ध्यान रखना। ऐसे स्टेटमेंट फंसा देते हैं आप लोग को। कहां पूछा गया है? 23 में डीपी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है। आगे चलते। विच टाइप ऑफ नंबर आर नॉट को प्राइम? अब भाई जिसको को प्राइम पता नहीं होगा वो बता भी नहीं पाएगा इसको। को प्राइम नंबर कौन सा नहीं है? एनी टू प्राइम नंबर्स, दो प्राइम नंबर को प्राइम होते हैं? होंगे भाई, क्योंकि प्राइम तो वही होते हैं जिनका आपस में किससे नहीं कटता। अगला, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, दो लगातार ऑड नंबर भी को प्राइम होंगे। जैसे मान लो एक ऑड है, एक एक है तीन, को प्राइम होंगे। एक है तीन, एक है पांच, को प्राइम होंगे। एक है पांच, एक है सात, को प्राइम होंगे। कॉमन नहीं आएगा ना कुछ भी, ठीक है जी। उसके बाद और कॉन्जिक्यूटिव ऑड का मतलब होता है लगातार ऑड। 11 के बाद 13 आ गया, को प्राइम है कि नहीं भाई? 13 के बाद अगला कितना आ गया आपका? 15, को प्राइम है कि नहीं? 15 के बाद अगला क्या आ गया? 17, को प्राइम है कि नहीं? ये भी को प्राइम हो गए। एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, दो लगातार नंबर, ये भी को प्राइम होंगे। बोलो भाई। उदाहरण हम एक दो से ले लेते हैं, बाकी आप बड़ा बड़ा भी ले सकते हो। जैसे मैंने लिया एक और दो, एक और दो को प्राइम होंगे जी। दो तीन को प्राइम होंगे, तीन चार को प्राइम होंगे, पांच छह को प्राइम होंगे, सात आठ को प्राइम होंगे, नौ दस को प्राइम होंगे। लगातार नंबर होते हैं ना, नीचे हिंदी में भी लिखा हुआ है, दो लगातार संख्या है, कोई दो लगातार विषम संख्या है, कोई भी दो लगातार सम संख्या है। भाई साहब सम संख्याओं तो जो भी होती है वो तो कट जाती है, तो वो कैसे को प्राइम हो जाएगा? तो को प्राइम कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। समझ रहे हो बात की नहीं? समझ आया? ठीक है जी, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आप लोग के लिए होमवर्क देखना है, फिर भी को प्राइम पूछ रहा है, क्या क्या उत्तर हो सकता है जी। रिलेटिव प्राइम को भी को प्राइम कहा जाता है, देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं। कुछ एक सवाल मैं छोड़ छोड़ के चलता जाऊंगा आप लोग के लिए। बताओ जी, रिलेटिव प्राइम को भी को प्राइम कहा जाता है, कौन सा आपका जो है को प्राइम का होगा? बोलो भाई। कभी भी इवन नंबर को प्राइम हो सकते हैं? ये सारे इवन है, ये सारे इवन, इनके तो हमारे क्या हो जाएंगे? फैक्टर अलग अलग आ जाएंगे, कॉमन भी हो जाएंगे। तो बचा कौन? सी। ये 13 से कटेगा, ये आपका किससे कट जाएगा? 2 से, ठीक है जी, 17 से। लेकिन कंबाइन तो नहीं कटेगा ना किसी से, तो ये क्या हो जाएगा आपका को प्राइम। समझो भाई, बोलो। ठीक है जी, इसके बाद कौन सा है हमारे पास सवाल? ये 30वां है, 22वां, इसका सीधा 43 आ गया। ये यही आ गया भैया।
हाँ जी, इसके बारे में क्या विचार है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ को प्राइम, इनमें से को प्राइम का पेयर कौन सा होगा? इसमें इस बारे में क्या विचार है जी? 32, 62, 7, 35, 198, 175, 217 या 651, कौन सा हो जाएगा? को प्राइम का मतलब क्या है? जिनका कॉमन फैक्टर एक होगा। मैंने कहा 7 और 35 में तो 7 ही कॉमन हो गया दोनों का, 32 और 62 में 2 ही कॉमन हो गया दोनों का। अब बचता है 217 और ये, और 198 और 165, आपका 175। अगर इसको 7 से काटते हो तो 7 से कट जाएगा ना ये तो, लेकिन ये कटता है 7 से क्या? 9 से 63 कट जाता है, ये भी 7 से कट गया, तो बचा क्या भाई? बाकी तो कट गया ना कॉमन। को क्या होते हैं को प्राइम? जिनमें कॉमन फैक्टर एक हो, यानी कि दोनों नंबर एक से ही कटने चाहिए। ये तो 7 से कट रहे दोनों नंबर, तो कहां रहे को प्राइम? ये 7 से कट रहे, ये 2 से कट रहे, कहां रहे को प्राइम? समझो बात कि नहीं? तो इस तरह से आपका जो ये सवाल था। और देखते जी, अगला भी आपने को प्राइम का बता देना है, ठीक है जी। अच्छा, अगला सवाल सेम ही लगा हुआ, ठीक। इसमें बता दो जी कौन सी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर कौन सा है? 32वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर? 54 प्राइम होगा, ये तो इवन है, इवन कभी प्राइम नहीं हो सकता। 68, 39, 89 इसमें प्राइम होगा, ठीक है जी। प्राइम का इसमें आपने बता, अच्छा एक चीज और बता देता हूं आप लोगों को, कौन मुझे बताएगा कि जो प्राइम नंबर होते हैं, कौन प्राइम नंबर होते हैं, कैसे पता करेंगे? प्राइम नंबर क्या होते हैं, कैसे पता करेंगे अगर ये हमारे को पता करना हो? कितने भाई तुम? 65, 66, 67, खत्म हो गए कभी? 46, 47, ठीक है जी। लिखना शुरू कर दो, बस कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जितने भी प्राइम नंबर होते हैं जी हमारे पास, प्राइम नंबर वो आपको मैं बता देता हूं, ये ना 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट में होते हैं, यानी कि 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा या 6 के मल्टीपल से एक कम। पर जरूरी नहीं है कि सारे जो नंबर ऐसे फॉर्मेट में है वो प्राइम हो। मतलब राम आम खाता है लेकिन आम राम खाता है, ऐसा नहीं हो सकता। समझो कि नहीं? राम आम को खाता है लेकिन आम राम को तो नहीं खा सकता। कहने का मतलब ये है कि ये वाला फॉर्मेट अगर किसी नंबर का है तो वो जरूरी नहीं है कि वो सारा नंबर कैसा हो, प्राइम हो। लेकिन जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो किस फॉर्मेट में होंगे? 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा या एक कम। जैसे उदाहरण के लिए मैंने पकड़ा 7, 7 एक नंबर प्राइम है, बोलो भाई। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 6 गुणा 1 प्लस 1, के क्या है? उसका फैक्टर है जो मल्टीप्लाई कर रहा है किसी को, मल्टीपल है। 6 गुणा 1 प्लस 1 लिख सकता हूं। एक शब्द है मेरे पास आपका 25, 25 आपकी क्या है? संख्या है। 25 भी तो 6 गुणा 4, 6 चौका 24 प्लस 1 है, लेकिन 25 प्राइम है नहीं है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जो सारे नंबर इस फॉर्मेट में ना 6 गुणा कोई मल्टीपल प्लस 1 या माइनस 1, वो जरूरी नहीं है कि प्राइम हो। पर जो भी प्राइम होगा वो सारे कैसे होंगे? 6 के मल्टीपल से एक कम या ज्यादा होंगे। जैसे हमने पकड़ा 37, 37 प्राइम नंबर है, बोलो भाई। 6 के कितने मल्टीपल से एक कम या ज्यादा है? 6 का 6 गुणा 36 होता है प्लस 1, है कि नहीं है? 6 के फैक्टर में 6 के मल्टीपल प्लस 1 ज्यादा या कम ये होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे जो इस फॉर्मेट में हमारे नंबर है वो भी प्राइम हो। उल्टा इसका वाइस वर्सा इसका अप्लाई नहीं होता। इसका इस तरह से अप्लाई होता है कि सारे प्राइम नंबर 6 + 1, 6k + 1 माइनस के उसमें फॉर्मेट में होते हैं, लेकिन उल्टा इसका अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं उस सवाल पर जो हमने कहा कि कौन सा प्राइम नंबर होगा जी हमारे पास। कौन सा सवाल था हमारा? वो ये था जी, इन चारों में से प्राइम नंबर कौन सा है जी? कौन बताएगा? इन चारों में से प्राइम नंबर कौन सा है जी? कौन बताए? क्या 701 प्राइम नंबर है? क्या 679 प्राइम नंबर है? क्या 657 प्राइम नंबर है? क्या 697 प्राइम नंबर है? तो मैंने कहा 679, 679 या 701 या 657 या 697। तो हमने ये चेक करना है ना कि किन किन संख्या से कट जाते हैं, ठीक है जी। जैसे मेरा 679 एक संख्या है, 697,
ठीक है जी। 9 अगर 3 से देखूं तो 3 से ये कट गया, 3 से ये कट गया, 3 से ये नहीं कटता। ठीक है जी, मैंने देखा, मैंने कहा 3 से ये कट रहा, 7 5 12, 3 से कट गई जी संख्या, ये संख्या 3 से कट गई। 3 से भाग दोगे तो ये संख्या कट जाएगी। 3 से वो संख्या कटती है जिसके डिजिटों का सम 3 से कट जाए। तो 6 3 से कटता है, 7 5 12 कट गया, ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। मैंने कहा ये 3 से कटती है, नहीं। 7 से, 9 से 63, 67 नहीं कटेगी जी। उसके बाद आपका 11 से, 11 6 66, 37 नहीं कटेगी। 13 से, 13 5 65, 37 नहीं कटेगी जी। उसके बाद आपका 17 से, 17 चौके 68, 17 से कट गई जी। ये संख्या 17 से कट गई। प्राइम नंबर के लिए कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, क्योंकि प्राइम नंबर अलग अलग होते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि भाई 2 2 का गैप, 3 3 का गैप। एक यहाँ पर है 7, उसके बाद सीधा 11, उसके बाद सीधा 17, फिर उसके बाद 19 है। कहीं गैप कम है, कहीं गैप ज्यादा है। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होती, आपको चेक करना पड़ता है, इससे कटता है, इससे कटता है, इसके नहीं कटता। अब नेक्स्ट देखते हैं 701 और 679। 700 किससे कट जाएगा हम चेक करें तो? 701 देखो जी, 3 से तो नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं, 11 6 66 नहीं कटेगा जी। उसके बाद 13 से देखेंगे, 13 5 65, फिर बचा आपका 51, कट गया भाई 13 से, नहीं 51 91 बचना, ठीक है जी। 13 से नहीं कटता है। उसके बाद कौन सा है? 17, 17 चौके 68, 21 नहीं कटेगा जी। ठीक है, इसको देख लेते हैं, ये वाला 679, 17 चौके 68 39, 13 से, 13 5 65, 13 से कट गया भाई, 13 5 65, और कितना बच गया? नहीं 2 29 नहीं कटता, 3 बचा, 29 नहीं 39 सोचा मैंने। अब देखो जी, और देखो, दोनों में से कोई एक आपका उत्तर हो सकता है, बताइए। 13 से नहीं कटा, उसके बाद अगला 17 से, 17 चौके 68 नहीं कटेगा, 39 ने 29 बचा ना, 13 5 65 2 बचा ना, 29। उसके बाद आपका 17 से कट जाएगा ही नहीं, 17 चौके 68 नहीं आएगा, 17 तो 51 हो गया ना। उसके बाद कितना बचा हमारे पास? 9 7 169 नहीं कटेगा। 23 से कट जाएगा जी, नहीं कटेगा। 23 से ये कट जाएगा, 69 21 नहीं कटेगा, 2 फंस गए भाई। ठीक है, फंस गए साहब। अब मेरे पास प्राइम नंबर को देखने की एक चेक है। कोई भी प्राइम नंबर होगा, देख लो जी, प्राइम नंबर कौन होगा नहीं होगा, जो भी नंबर है उसका नियरेस्ट आपने क्या लेना है? नियरेस्ट आपने स्क्वायर लेना है, स्क्वायर रूट, नियरेस्ट स्क्वायर रूट लेना है। उससे पिछले जितने भी प्राइम नंबर है उन सब से उसको भाग करके देखना है होता है कि नहीं होता। जैसे 701, 701 किसके स्क्वायर के आसपास होगा? 701 किसके स्क्वायर के आसपास होगा जी? 7 का 729 होता है, और 27 का 729 होता है, 26 का कितना होता है? 676। यानी कि 26 से पीछे जितने भी प्राइम नंबर है, अगर उनसे ये कट गई तो ये प्राइम नंबर नहीं है, अगर नहीं कटी तो ये प्राइम नंबर है। तो क्या क्या बचा जी? हमने 11 13 तक देख लिया था, बल्कि 17 तक देख लिया था, 17 से नहीं कट रहा था। उसके बाद अगला आपका 23 आता है, 23 से काट के देखो जी इसको। उसके बाद अगला आपका क्या आ जाएगा? उसके बाद अगला 29, 29 से काट के, 29 तो आएगा नहीं, 23 से काट के देखो, अगर नहीं कटा 23 से तो ये प्राइम नंबर नहीं है, उत्तर ये हो जाएगा। 23 से देखते हैं, 23 से काटेंगे इसको, 23 का 7 से नहीं कटता ना, 679 नहीं, मैं तो 701 की बात कर रहा था। अगर 7 से आप 67 काट रहे हो तो 9 से 63 कट गया जी, 7 से 749, ये 7 से कट गया, बचा कौन सा जो प्राइम नंबर नहीं है? 701। यानी कि प्राइम नंबर के लिए आपको यही चेक करना पड़ेगा, इस संख्या कौन कौन से प्राइम नंबर से कटती है कि नहीं कटती। चेक कैसे करेंगे? प्राइम नंबर कौन सा है, नियरेस्ट आपने स्क्वायर रूट लेना है, जिसका भी होगा उससे पिछले जितने भी प्राइम नंबर होंगे उनसे सबसे भाग करके देख लेना है। अगर वो भाग हो गई तो प्राइम नंबर नहीं है, अगर भाग हुई, अगर भाग ना हुई, भाग हो गई तो इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं है। अगर भाग ना हुई तो प्राइम, अगर हो रही है तो प्राइम नंबर नहीं है, अगर होगी तो आपका क्या है, सीधी सी बात है। अगर कट गया, देखो ये हमारे पास 7 से कट गया था, ये 7 से कट गया, इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं है। अगर इन्हें कटता, किसी से भी नहीं कटता ये, तो प्राइम नंबर हो जाता है। समझो बात की नहीं? जो कट जाएगा वो प्राइम नंबर नहीं है, जो नहीं कटेगा वही प्राइम नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर का किसी से भी नहीं कटता है। समझो बात? ये था जी हमारा प्राइम नंबर का किस्सा। बाकी सारी चीजें क्या बची? एक चीज और, अगर इस सवाल के ऊपर बात करें तो आप क्या कहना चाहोगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, अच्छों की जो रूह कपा देगा। x प्लस वाई प्लस जेड 70 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड? एसएससी सीजीएल टीयर 2 मेंस का सवाल है साहब, 2022 का। x y z क्या है? अलग अलग प्राइम नंबर, जिसमें x छोटा y से, y छोटा z से। x प्लस वाई प्लस जेड का सम कितना आ रहा है? 70 आ रहा है। 70 कैसा नंबर है? इवन। 70 कैसा नंबर है?
इवन। तो अगर मैं 3 ऑड प्राइम नंबर को जोड़ता हूं, देखो 3 जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया या 7 जोड़ दिया, और ऑड क्या हो जाएगा? इवन। इवन और ऑड क्या हो जाता है? ऑड। भाई साहब अगर मैं 3 अलग अलग ऑड नंबर को लेता हूं, प्राइम नंबर को, तो उन तीनों का सम किसके बराबर आता है? ऑड के बराबर आता है। लेकिन सम किसके बराबर आ रखा है? इवन के बराबर। तो जाहिर सी बात है ना, इवन तभी आ सकता है जब एक इवन रहा होगा प्राइम। बोलो भाई, एक इवन प्राइम रहा होगा तो वो कौन सा रहा होगा जी? इवन प्राइम। एक्स रहा होगा, वाई रहा होगा, जेड रहा होगा, कौन सा रहा होगा? एक्स रहा होगा। क्यों? क्योंकि एक्स क्या है? सबसे छोटा है जी यहाँ पर। एक्स सबसे छोटा है यहाँ पर। तो इसका मतलब अगर एक्स हमारा जो है क्या रहा होगा? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 70 है। x मेरा 2 रहा होगा तो y प्लस जेड का सम कितना रहा होगा फिर? 68। बोलो भाई, 68 रहा होगा। अब 68 कौन कौन से प्राइम नंबर से आ सकता है? मैंने कहा जो जो प्राइम नंबर लगे हुए हैं यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं। 31, 29। देखो जी हमारे पास क्या है? सारे के सारे क्या है हमारे पास? प्राइम नंबर। 31 रखा जी मैंने। अगर मैंने y को 31 मान लिया तो z क्या आ जाएगा? 31 मान लिया, z कितना आ जाएगा? ठीक है जी। क्या ये जो मैंने पहले ही रख दिया, क्या इस फॉर्मेट में आ गई है कि x से बड़ा y, y से बड़ा z? क्या इस फॉर्मेट में आ गया? ये x से बड़ा y है 31, 31 से बड़ा क्या है? z, यानी कि 37। तो हमारे पास पूछा था वैल्यू ऑफ z, तो z की वैल्यू 31 होगी कि 37 होगी कि 43 होगी कि 29 होगी? क्या ये 37 होगी, 31 नहीं होगी। क्या होगी? 37 होगी। समझ रहे हो बात की नहीं? तो ये हो गया जी हमारे पास प्राइम का ये वाला सवाल। इसी से रिलेटेड आपका जो अगला सवाल है वो आप खुद करोगे। इसी से रिलेटेड आपका एक अगला सवाल है वो आप खुद करोगे। 41 पीडीएफ में तो है, यहाँ आगे पीछे हो गया ना सारी चीजें। ना 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 ना, हाउ मेनी कंपोजिट, ये सारी चीज इसमें आगे पीछे हो गई है ना। ठीक है, एक लास्ट सवाल करते हैं, आज की क्लास का खत्म है फिर। और ये सवाल आपके जो है सोचने पे मजबूर कर देगा आपको, सोचने पर मजबूर कर देगा ये सवाल आपको। ये है क्या? 4 प्राइम नंबर आर अरेंज्ड असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 255 and that of the last 3 number is 1955. The greatest prime number is, greatest prime number कौन सा होगा आपके अनुसार? ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? मैंने कहा ऑप्शन में तो हमारे पास 31 लगे, जल्दीबाजी में वो नहीं करना, होना भी चाहिए वो। ठीक है जी। तो हमारे पास जैसे 4 नंबर है, ए बी सी और डी। पहले 3 का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बोल रहा है, प्रोडक्ट बोल रहा है। पहले 3 का जो प्रोडक्ट है ए बी सी का, वो किसके बराबर है? 255। और आखिरी 3 का, आखिरी 3 कौन कौन से? कौन बताएगा? बीसीडी। बीसीडी का प्रोडक्ट कितना है जी? 1955। मतलब दोनों में कोई तो कॉमन है। कौन? बीसी। मैंने कहा दोनों में कोई तो कॉमन है, बीसी। तो ये पकड़ लेते हैं, अगर ये पता चल गया तो हमारे पास अच्छी बात है, यानी कि बीसी कॉमन है। तो मतलब इसमें ऐसे 2 फैक्टर जरूर छिपे होंगे जो बीसी की तरह होंगे, सेम होंगे, नीचे वाले में भी ऊपर वाले में। ऊपर वाला किससे कटता है जी? 5 से। 5 गुणा कितना हो जाएगा? 51। अच्छा 51 भी कटता है। 17 गुणा 3, बोलो भाई, कटता है। इसका मतलब नीचे या तो 5 भी होगा, 5 तो होगा ही, कुछ और भी हो सकता है, 17 या 3 या 3 के साथ कुछ और। तो मैंने कहा 5 से काट के देखते हैं। सबसे पहला 5 गुणा 5 3 15, कितना बच गया? 45, 9 बजे 45, 5 एकम 5 बच गया कि नहीं? इसको काट देते हैं जी। 17 दूना 34, 17 से कट रहा है, 17 दूना 34, 17 3 51। ठीक है जी, बोलो भाई सही काटा हमने क्या? सही काटा है। पांच बजे 25, 5 एकम 5। ठीक है जी, 5 से काटेंगे 9, 5 3 15, 45, 9 बजे 45 1। अच्छा 17 लिखना था ना मुझे, 13 नहीं 23। 17 दूना 34 से काटा ना भाई, कितना बचा फिर? 17 51। यानी कि नीचे वाले में क्या फैक्टर आ रहे हैं? ऊपर वाले में आ रहे हैं 5 गुणा 17 गुणा 3, नीचे वाले में 5 गुणा 17 गुणा, कॉमन कौन है जी? 5 और 17। तो ए की वैल्यू 3 होगी और डी की वैल्यू 23 होगी। हमसे क्या पूछ रहा है ये? हमसे पूछ रहा है द लार्जेस्ट प्राइम नंबर।
तो 5, 17, 23 और 13 में 3 में कौन सबसे बड़ा है? 23। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 23। 31 देख करके उत्तर नहीं लगाना था। कॉमन सेंस भी होगी इसमें कुछ ना कुछ, समझ रहे बात की नहीं? तो इस तरह के सवाल ऐसे बनेंगे। एक और सवाल इसी तरह का एग्जाम में पूछ रखा है, डन है बात की नहीं? वहां पर 3 नंबर है, 3 नंबर का प्रोडक्ट, पहले 2 का आखिरी 2 का। ये हो गया जी हमारे पास पहले टाइप का क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर कंप्लीट। अब आपने सवाल प्रैक्टिस करने जो आपको दे रखे हैं, ठीक है जी। कल बात करेंगे यूनिट डिजिट के ऊपर, यूनिट डिजिट और फैक्टर, कल दोनों टाइप जो हम निपटा देंगे। समझ लो बात की नहीं? आप लोगों ने बस प्राइम नंबर को अच्छे से पढ़ लेना है। प्राइम नंबर निकलता कैसे, प्राइम नंबर होता क्या है, उसमें ये भी सवाल पूछा गया है कि प्राइम नंबर जो होता है वो 6 के मल्टीपल से कितना कम या ज्यादा होता है, ये सवाल भी पूछा गया। तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को। क्लियर है बात? ठीक है जी, बोलो भाई। समझ आया? किसी को ऐसा हो जो समझ नहीं आया जी आज की क्लास? एनीबॉडी ऐसा कोई जिसको समझ नहीं आई जी आज की क्लास? समझ आई है? बाकी आप प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है जी, दैट्स ऑल।